आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रेक्ट टिम्बर एंड कंप्रेक्ट टिम्बर के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। ये कंप्रेशन को झेल सकता है और हार्डनेस आ जाती है इसके अंदर में। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है, या ये मटेरियल इलेक्ट्रिकल चीजों से इंसुलेट हो जाता है, मींस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे भी यूज किया जा सकता है, या अगर कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो जाता है, एसिड और दूसरे केमिकल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाता है। इसलिए आज के मॉडर्न टाइम में इम्प्रेक्ट टिम्बर एंड कॉम्पैक्ट टिम्बर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डिजाइन के लिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर के लिए। सो इम्प्रेक्ट टिम्बर को सबसे पहले समझेंगे। यू बिगिन विद द इम्प्रेक्ट टिम्बर। इम्प्रेक्ट टिम्बर, फर्स्ट पॉइंट, टिम्बर स्लाइस कवर्ड विद रेजिन सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल होता है वाटर में। यस, टिम्बर स्लाइस, और स्लाइसिंग के लिए वो इंडिकेशन स्केच की है। यस, सही। ये है, इसको यूं कट किया जाता है स्लाइसेस में। उस स्लाइस को हम लोग वीनियर कहते हैं, ठीक है। अब इस वीनियर के साथ हम करते क्या है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में सेकेंड नंबर पॉइंट, रेजिन। रेजिन क्या चीज है? फेनोल फॉर्मल्डिहाइड अ प्लास्टिसाइजर। एक फॉर्मल्डिहाइड होता है एंड प्लास्टिसाइजर एक के तौर पे काम करता है, ठीक। तो रेजिन क्या है? एक सोल्यूबल मटेरियल है जो कि जनरली फिनॉल कैटेगरी के केमिकल से बनाया जाता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड ज्यादातर यूज किया जाता है। इसका नाम प्लास्टिसाइजर भी है। इस रेजिन के अंदर में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में है कि स्लाइस और वीनियर को इमर्स किया जाता है, उसके अंदर डुबोया जाता है। पार्शियली भी हो सकता है या फुली भी हो सकता है। क्लियर है? उस विनियर को इसके अंदर इमर्स करने का फायदा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, बाय केमिकल रिएक्शन अ कंसोलिडेशन मास डेवलप। हाँ, जब उसमें हम डुबो देते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे यहाँ पे, क्योर्ड एट 150 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे अगर कंसोलिडेशन होने, टेम्परेचर पे अगर आप इसको इमर्स करके रख देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। उस कोटिंग को ही हमने यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेशन ऑफ मास। मतलब उसके ऊपर में एक लैमिनेशन तैयार हो जाती है, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी। अब ब्रांड्स की बात करेंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं? फॉर्मिका, सनमाइका एंड रॉयल टच, सिग्नेचर, मेरिनो एंड ग्रीन लैम्प और ट्रेंड सेंचुरी। ओके, तो ब्रांड्स में जनरली लोग कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में सनमाइका जिसे कहते हैं, या फॉर्मिका, सनमाइका, रॉयल टच। तो ये जो चीजें हैं आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज इसमें डील कर रही हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्यों है? क्योंकि इससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, खास करके केस गुड फर्नीचर, डब्बे जैसे फर्नीचर में ये बहुत ही सक्सेसफुल है। फास्ट अचीवमेंट होती है। फास्ट मींस बहुत कम स्पैन में हम प्रोजेक्ट को कवर कर लेते हैं, अगर इसको कंपेयर करें किसी टिम्बर से बने हुए फर्नीचर से। इसलिए अब आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज आ गई है, जिसमें 4-5 मेजर कंपनीज है, जैसे मेरिनो प्लाई, सेंचुरी, ग्रीन लैम्प, सिग्नेचर, और छोटी कंपनीज में जैसे ट्रेंड्स एंड ऑल। ये कंपनीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमारा कंसर्न ये है कि इम्प्रेक्ट टिम्बर है क्या, यूज कहां करते हैं। तो आज के जितने भी केस गुड फर्नीचर है उनमें सब में इसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है, और इसको अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर वाटर या कोई मॉइस्चर को एक्सपोज किया जाए
तो ये 5% वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा यस सर, या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। वीनियर के केस में वहां पे भी मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि वीनियर के मॉइस्चर का लेवल 10% से कम Yes, होने sir. पे ही उसको यूज करेंगे रेजिन के अंदर। ध्यान रहे, लेस देन 10% से कम मॉइस्चर है किसकी, वीनियर की, Veneer. तभी उसको इमर्स करते हैं हम लोग रेजिन के अंदर। तो अब टोटालिटी में मैं बताता हूं इम्प्रेग टिम्बर क्या है। V प्लस R, V फॉर वीनियर, एंड आर फॉर रेजिन। यस। सो वीनियर और रेजिन को प्लस कर दिया जाए तो बनेगा इम्प्रेग टिम्बर। वेरी गुड। और अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट टिम्बर के बारे में। सो पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं कॉम्पैक्ट टिम्बर, कॉम्प्रेस्ड वुड, लैमिनेट भी कहा जाता है। यस, दोनों के केस में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्ड आया कहां से ये समझ लेते हैं। इम्प्रेग, इम्प्रेग मीन्स इंफ्यूज करना किसी चीज को, किसी केमिकल को, किसी सब्सटेंस को किसी वुड के पीस में या स्लाइसेस में इंफ्यूज करना, सरफेस में कवर करना, पोर्स को भर देना, फिल कर देना। इसका रियल वर्ड होता है इम्प्रेग्नेशन, प्रेग्नेट करना, इम्प्रेग्नेट करना, किसी सरफेस के अंदर, पोर्स के अंदर इस चीज को भर देना। कॉम्प्रेग्नेशन, कॉम्प्रेशन के साथ भरना, यही डिफरेंस है। इम्प्रेग्नेशन किसी भी सरफेस या पोरस चीज में भरना, इम्प्रेग्नेशन। कॉम्प्रेग्नेशन में कॉम लग गया है, मींस कंप्रेशन के साथ इम्प्रेग्नेशन करना, मतलब उसमें भर देना, इन्फ्यूज कर देना, उसके अंदर डाल देना। अब हम बात करेंगे कि कॉम्पैक्ट टिम्बर में जो प्रोसेसेस हैं क्या होती हैं। सेम प्रोसेस होती हैं। डिफरेंस क्या है? इट इज डन अंडर प्रेशर में वो किया जाता है। हाँ, मतलब इसको कंप्रेस किया जाता है। उस टिम्बर के पीस को ऊपर से कंप्रेस किया जाता है। प्रोसेस सारा इम्प्रेग्नेशन वाला ही है। यस। अब इसके बारे में ये बात करेंगे कि स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, हार्डनेस किसकी किसकी मिलती है, बताएं। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, रेजिलियंस ऑफ टिम्बर, हार्डनेस ऑफ प्लास्टिक। यस। कॉम्पैक्ट टिम्बर की सबसे अच्छी बात ये है वो इम्प्रेग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिलियंट है एंड हार्ड है। आपको हार्डनेस मिलती है प्लास्टिक की, रेजिलियंस मिलता है टिम्बर का और स्ट्रेंथ मेटल का। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है क्या इम्प्रेग टिम्बर से? हाँ। अब थिकनेस की बात कर लीजिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के। थिकनेस 8 mm प्लस होती है, 3 mm लेंथ है। सर थिकनेस 8 mm से प्लस हो सकती है एंड लेंथ 3 mm मीटर 3 मीटर तक। रेन है, वेदर कंडीशंस, धूप है मतलब सनलाइट, रेन, स्नो, कोल्डनेस, हॉटनेस, जो भी व्हाटएवर इट इज, टेम्परेचर एटसेट्रा, तो इसको कहते हैं इंसुलेशन। गॉट माय पॉइंट? अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉम्पैक्ट टिम्बर की कितनी होती है? 1.3 to 1.35। स्पीक लाउडली। 1.3 to 1.35। यस। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। रिलेटिव डेंसिटी। यस, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि इसको हम, इस पे तो हमने वीडियो बनाया है लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर देते हैं। पानी कितने पे कितना क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। कितनी? 1000 kg मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1.3 का मतलब कितना हुआ, कितना केजी? 1300 kg। इसलिए
कॉम्पैक्ट टिम्बर पानी में डूबेगा या सिंक होगा। सिंक होएगा ना? Yes, क्यों होगा? क्योंकि ये 1300 है, Yes, sir. कम होता तो ये फ्लोट करता। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म होमोजेनियस स्लैट्स एक्सीलेंट अंडर एब्जेक्टिव एक्शन। एब्रेसिव एक्शन एक्शन, ये यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस होता है, किसी तरह का इसमें होल, किसी तरह का कट, किसी तरह का क्रैक, ये सब चीज नहीं मिलता है। ये यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस मिलेगा आपको। और एब्रेसिव एक्शन मतलब इस पे कोई किसी तरह का आपने फ्रिक्शन करा, एब्रेजन करने की कोशिश करी या नेचुरली हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है, रेजिस्ट करता है उसको। अब हम बात करेंगे कि ये कॉम्पैक्ट टिम्बर किस फॉर्म में मिलता है, तो वो स्केच देख सकते हैं, उसमें नैरो स्ट्रिप में मिलता है विद गैप्स। ये आपने कई जगह पे देखा होगा, ये क्लैडिंग वर्क में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फ्री फ्रॉम स्प्लिट्स, ब्लिस्टर्स, एंड गैप। यस, इसी चीज के लिए हमने इसको बोला था कि ये यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस होता है। 7th पॉइंट, स्लैट्स 8 फीट into 4 फीट, 8 से 10 mm थिकनेस। तो ये थिकनेस 8 mm प्लस बहुत सारे थिकनेसेस में मिल जाएगा और साइजेस भी डिफरेंट साइज डायमेंशंस में मिल जाएगा, छोटे बड़े सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 8, बॉइलिंग वाटर 1000 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे 8 आवर्स अगर हमने इसको बॉइलिंग वाटर विच इज बॉइलिंग ऑन 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको इमर्स कर दे उस पानी में, तो इसमें किसी तरह का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा और नो डीलैमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, डीलैमिनेशन मतलब जो लैमिनेशन किया आपने कॉम्पैक्ट पे वो लैमिनेशन हटता नहीं है। This is very very important. That is why the winner here is compact timber when it comes to strength, resilience, hardness and overall durability. When it comes to look, when it comes to aesthetics, impreg timber is winner. Consumption wise सबसे ज्यादा कौन है, impreg या compreg? Quickly. हाँ, impreg timber ज्यादा यूज में है, कंजम्पशन है या कॉम्पैक्ट का, आप बताएं। इम्प्रैक्ट। ऐसा कैसे? बिकॉज इसमें माइका लैमिनेट, बिकॉज इसमें लैमिनेट जो होती है ना आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती है और आल्सो बीनियर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। यस, आप बताएं। इम्प्रैक्ट टिम्बर क्यों लैमिनेशन वो यूज हो रही है ज़्यादा यूज हो रही है। तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर कल को अगर आपको लगता है किसी जगह को डेकोरेट करना है जहां पे इम्प्रैक्ट टिम्बर हमें यूज नहीं करना, तो वहां पे कॉम्पैक्ट क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, so with this information I hope you understood impreg timber and compact timber. Once again the line is impregnation and compagnation. Impregnation is infusion of the substance or chemical or liquid into a porous surface of wood, generally wood or maybe other material. Compagnation is impregnation with compression, दबाव डाल के इम्प्रेग करना, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्रेगनेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड इन टोटलिटी द इम्प्रेग टिम्बर एंड कॉम्पैक्ट टिम्बर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।